नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में एक वॉशिंग मशीन की ऐसी वायरिंग लेकर आया हूँ जिसमें एक तो छोटा सा पार्ट लगा होता है सेफ्टी स्विच। क्या लगा होता है? सेफ्टी स्विच। तो सेफ्टी स्विच के साथ आज की वॉशिंग मशीन की हम लोग वायरिंग सीखेंगे। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सेफ्टी स्विच लगा क्यों होता है। सेफ्टी स्विच हमारा स्पिन मोटर होता है या स्पिन ड्रम होता है, जब वो घूमता है तो उसमें कपड़ा डालते हैं या कपड़ा निकालते हैं तो खतरा कर देता है। कभी कभी औरतों का साड़ी वगैरह दुपट्टा वगैरह फंस जाता है जिससे वो खतरा कर देता है। इसलिए उस मोटर को बंद करने के लिए क्या लगा होता है? सेफ्टी स्विच। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जैसे ही सुखाने वाला ड्रम मतलब स्पिन ड्रम का ढक्कन जैसे ही आप खोलेंगे, जो सेफ्टी स्विच लगा होगा ये आपके स्पिन मोटर की लाइट को कट कर देगा। और जब स्पिन मोटर की लाइट को कट कर देगा तो हमारा स्पिन मोटर बन जाएगा, जिससे हमारा ड्रम रुक जाएगा और हम आसानी से कपड़ा डाल सकते हैं और कपड़ा निकाल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का साफ साफ यह है कि सुखाने वाले ड्रम को रोकने के लिए सेफ्टी स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वायरिंग में सेफ्टी स्विच के साथ हम लोग वायरिंग सीखेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर इस वायरिंग को आप अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वायरिंग में हम बर्जर को हटा देंगे क्योंकि हमारी इस वाली वायरिंग में बर्जर नहीं रहेगा। इसमें क्या ऐड हो गया है? सेफ्टी स्विच ऐड हो गया है। एक बार पार्टों से आपको परिचय कराते हैं। ये हमारा स्पिन मोटर है, ये हमारा वॉश मोटर है, ये रनिंग कैपेसिटर सेफ्टी स्विच है जो हमारे स्पिन मोटर को बंद करेगा। ये हमारा वॉश टाइमर है, इससे 3 तार निकला हुआ है। एक से लाइट लेगा और 2 से लाइट को आउट करेगा, क्योंकि 10 सेकेंड सीधा चलाएगा और 10 सेकेंड उल्टा चलाएगा। चलाने के लिए ये 2 तार देता है। अब आइए इसकी वायरिंग को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के तार को आप देख पा रहे होंगे, दोनों मोटरों को कॉमन देंगे। कहां कहां? ये हमारे वॉश मोटर का कॉमन है, उसमें न्यूट्रल दिया जाएगा। और यहीं से कॉमन कहां चला जाएगा? हमारे स्पिन मोटर को चला जाएगा। अर्थात दोनों मोटरों को न्यूट्रल दे देंगे या कॉमन दे देंगे। तो फाइनली हमारे दोनों मोटर को, स्पिन व वॉश मोटर को न्यूट्रल मिल गया, कॉमन मिल गया। अब आते हैं फेस की वायरिंग पे। दोस्तों फेस की वायरिंग को जोड़ने के लिए आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे वॉश टाइमर का फेस का तार है। यहाँ पे वॉश टाइमर को फेस देंगे और यहीं से हमारे स्पिन टाइमर को भी जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, स्पिन टाइमर को फेस डायरेक्ट यहां से नहीं जाएगा। स्पिन टाइमर को फेस कौन देगा? सेफ्टी स्विच देगा, क्योंकि सेफ्टी स्विच चाहेगा तो मोटर चलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए जो इसका फेस होगा यहां से हम लेंगे किसके लिए? सेफ्टी स्विच के लिए, क्योंकि सेफ्टी स्विच के हिसाब से हमारा स्पिन टाइमर व स्पिन मोटर कार्य करेगा। तो यहां से हमने फेस कहां दिया? सेफ्टी स्विच को। अब सेफ्टी स्विच चाहेगा तो ये चलेगा, तो यहां से फेस आउट करा के हम फेस कहां दे देंगे? स्पिन टाइमर को। ध्यान दीजिएगा, फेस हमने यहां से उठाया है, यहीं से फेस कहां चला गया? हमारे वॉश टाइमर को। यहां से फेस स्पिन टाइमर को जा रहा है, लेकिन सेफ्टी स्विच के माध्यम से जा रहा है, ताकि सेफ्टी स्विच चाहेगा तो वो चलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा। तो एक से लाइट लिया हमारा स्पिन टाइमर, दूसरे से फेस आउट करेगा। ये आउट कहां करेगा? रनिंग कैपेसिटर के एक पिन पे, और उसी पिन से हमारे मोटर को रनिंग को लाइट जाएगी और दूसरे वाले से स्टार्टिंग को लाइट चली जाएगी। इस अवस्था में आपने वायरिंग किया हुआ है, इस अवस्था में आपने वायरिंग किया है। यदि आपका स्पिन मोटर उल्टा चल रहा है तो इस तार को छुड़ाकर यहां से दूसरे वाले पॉइंट पे कर देंगे। 100% मेरा दावा है कि आपका मोटर सीधा चलना शुरू हो जाएगा। अब कैपेसिटर का दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ है, ये बड़ा पावर का था, ये छोटा पावर का था। क्योंकि स्पिन मोटर छोटा होता है, वॉश मोटर बड़ा होता है। मोटर बड़ा होगा तो पावर बढ़ा देंगे, पावर छोटा है तो पावर भी छोटा देंगे उसको। अब इन दोनों तारों को कहां जोड़ेंगे? आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे वॉश मोटर का तार है और दोनों पॉइंटों में दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों एक को यहां जोड़ देंगे और एक लाल वाले को यहां पे जोड़ देंगे, दोनों पॉइंटों में जोड़ दिया जाएगा। कैपेसिटर के दोनों तारों को वॉश मोटर के दोनों पॉइंटों से जोड़ देंगे। लेकिन अभी इस पे टाइमर का फेस नहीं मिला हुआ है, क्योंकि एक तो फेस हमारा वॉश टाइमर पा चुका है लेकिन फेस अभी आउट नहीं किया है। तो ये दोनों तार कहां देंगे? वॉश मोटर के दोनों पॉइंट। थोड़ा सा पीछे वाले एंगल से करिएगा, रोशनी कवर कर रहा है।
इसके दोनों वाले पॉइंट ऑफ जोड़ेंगे और इसको दोनों पॉइंट ऑफ फेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा मोटर जो वाश मोटर होता है यह 10 सेकेंड सीधा चलता है और 10 सेकेंड उल्टा चलता है, इसलिए इसके दोनों पॉइंटों पे फेस आता है। लेकिन जो स्पिन टाइमर था, जो स्पिन मोटर पे एक फेस दे रहा था, क्योंकि स्पिन मोटर एक तरफ चलता है और वाश मोटर 10 सेकेंड सीधा और 10 सेकेंड उल्टा चलता है। तो ये रहा सेफ्टी स्विच के साथ एक बेहतरीन सी वॉशिंग मशीन की वायरिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।